अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है केटू सर मिशी खान के साथ और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उठ जाएं, जाग जाएं, सुबह खैर पाकिस्तान। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से, टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो कि आज का दिन बहुत ही बार जो बारिश का इसका समा है, बहुत जो गर्मी थी जो उसको एकदम से तोड़ा इस खूबसूरत मौसम ने। तो मैंने कहा ज़रा बाहर से आया जाए और अपने जो यहाँ पे डेकोरेशन है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खूबसूरती लेके आई जाए। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्रोग्राम को पसंद करते हैं, कॉल्स करते हैं, टाइम निकालते हैं कि डायल करना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन फाइनली आप लोगों को मिल जाती है कॉल। सबसे पहले मैं आपको आज का सवाल बता दूं कि पाकिस्तान में तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजने जाने का आगाज़ किस साल में किया गया? तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजे जाने का आगाज़ किस साल में किया गया? आपने सन बताना है, यानी जो जिस साल में था वो आपने बताना है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन एक ही है जो कि सही जवाब है। सो आप लोग कॉल कर सकते हैं 05141022357 पे। उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट होंगे वो हैं इरम इरफान है, CEO ऑफ कॉन्सेप्ट कनेक्शन, फर्स्ट बिजनेस वुमेन अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। राबिया मजहर हैं जो कि स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और डॉक्टर नवीद कासिम है, MBBS, फोकल पर्सन DHA रावलपिंडी, एक्स रजिस्ट्रार RIC हॉस्पिटल रावलपिंडी। और आज सॉन्ग आपको कह देना, क्रिस्टी यंग और जो आलमगीर साहब हैं माशाल्लाह लेजेंडरी शख्सियत के मालिक, वो जो है उन दोनों ने रीमिक्स किया था कह देना आँखों से, उसका रीमिक्स है उनका, आलमगीर साहब का बहुत ही मशहूर ज़माना सॉन्ग। सो आज जो है खूब सारी बातें होंगी, गपशप होगी, कुकिंग आज नहीं होगी, मतलब सेमाई कुकिंग होगी। आज सैलेड जो है इंशाल्लाह बनेगा और उसके अलावा खूब सारी बातें होंगी, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो आज नाज़रीन एक चीज़ मैं भूल गई, वो भी मैंने आपको दिखानी है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? मम्मी और सुनीता केटू जो है वो 9 बजे से लगा के बैठे हुए। सो मम्मा जी गेट वेल एंड हैव फन। कल नाज़रीन मम्मी की बर्थडे थी और कल हमने खूब, अब ये कि ज़रूरी नहीं होता कि जिस दिन बर्थडे, ऑब्वियसली कोशिश तो होती है कि उसी दिन सेलिब्रेट की जाए, पर मेरा शो था तो अब मैं इंशाल्लाह कल जब जाऊंगी मम्मी के पास तो हम लोग फिर सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त सा केक मैंने एक यहाँ पे, आई लव दैट बेकरी, लेयर्स बेक शॉप, और उसके जो केक्स हैं, इवन आप उसका कप केक ले लेना, इट इज़ यमिलिशियस। सो अच्छी जगहों का नाम लेना अच्छी बात है, क्योंकि और जगहों पे जो बेकरीज हैं वो इतने महंगे केक दे रही हैं कि मैं हैरान हूँ कि जिस कीमत में वो केक बेच रही हैं उसमें 4 केक बन जाएंगे। मतलब ऐसा कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड केक नहीं है, बट देव रियली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ एक बहुत ही मशहूर ज़माना बेकरी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। 2500 रुपये से कम कोई फुसकी केक भी जो है वो आपको नहीं मिलेगा। 2500 रुपये, सोचें 2500, और वो भी आप काटते हैं, आधा केक बच जाता है, बुस जाता है, सड़ जाता है, और थोड़ा थोड़ा लोग खाते हैं क्योंकि हर कोई जो है वो डाइट कॉन्शियस भी होता है। सो आज आप कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। सवाल आपको मैंने बता दिया। आज जो है लुबना की फरमाइश पे हम सैलड बनाएंगे, जो उन्होंने कहा था मुझे डाइट सैलड जो है उस तरह का, बट डाइट में भी ये होता है कि खाली आपको घास फूस नहीं खानी होती, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि आपके बाल, स्किन और ओवरऑल जो एक एनर्जी है वो बरकरार रहे। ओवरऑल एनर्जी पे मैं ज़रूर बात करूँगी कि एनर्जी आपको अल्लाह ताला ने दी होती है हर इंसान को। अब आप ऐसे करके चलें या ऐसे करके चलें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। एक इंसान की एनर्जी दूसरे इंसान को जो बिल्कुल डुज करके पड़ा हुआ होता है उसको उठा देती है। कहते नहीं है, कुछ लोग जब आपसे मिलते हैं या वो कमरे में एंटर होते हैं कि यार वो जब आता है या वो जब आती है तो एकदम से पूरा जो ऑरा है वो हशाश बशाश हो जाता है। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन, उस इंसान की एनर्जी होती है। लेकिन उन लोगों से प्लीज़ दूर रहें, उनका फ़ोन दूर से आ रहा हो ना तो भाग जाए फ़ोन को देख के, कि जो लोग आपकी एनर्जीज़ को डाउन करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को ऐसा रखते हैं कि उनसे बात करके 5 मिनट में आपको लगता है कि बस मैं किसी गार में घुस जाऊं और ज़िंदगी से कतई ताल्लुक़ कर लूं। तो ऐसे लोगों से, उनसे मिला करें जो आपकी एनर्जीज़ को बूस्ट करते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जो हंसते हैं। देखिए लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो गुजर ही रही हैं ना,
उसके आप उसको फेस करना है। अब आप उसको हंस के कर लें या करके कर लें, अप टू यू। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नाज़ीना, मैं सॉरी ऑफ कैमरा जा रही हूँ, मैंने एक चीज़ आपको दिखानी है जो कि मैं हमेशा सॉरी ऐथे रख, हाय हाय इधर नहीं है, सॉरी, ये आ गई मैं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुशीफाना अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी, हिना ने जो मुझे ड्रेस दिया था वो मैंने पहन लिया, मैं भी वही दिखाने वाली थी। हमारी तो ये है कि लाइट ही नहीं है। हाय हाय, मैं तो फोन कर रही हूँ मैं, और आज बन क्या रहा है? आज बन रहा है यमिलिशियस हेल्दी सैलेड बन रहा है आज। अच्छा अच्छा, देखिएगा आप जरूर। लाइट आ जाए या रिपीट में देखूंगी। रात में रिपीट में 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, बट आप 10:30 बजे जरूर देखिएगा। जी जी इंशाल्लाह। होपफुली आप एज यूजुअल बहुत प्यारी लग रही होंगी, लेकिन वो अनलकी, मैं देख नहीं रही आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश होती है मेरी प्रेजेंटेबल लगूं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी लग रहती हूँ, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती। आप सदाबहार हैं, सदाबहार, जैसे मेरा नूर सदाबहार थी ना, वैसे आप सदाबहार हैं। नहीं, थैंक यू जी, बहुत बहुत आपके शुक्रिया। फेस पे ईमानदारी, लव, प्यार करने वाली, घरेलू, मिक्स, एशियन, वेस्ट, सब कुछ आपके चेहरे पे, इसलिए आप माशाल्लाह माशा, थैंक यू, मासूम, सब कुछ आप में मिक्स हो गया और नहीं, खान बन गई। थैंक यू सो मच अलवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं आज के सवाल का जवाब कि तमगा हुस्न कारकर्दगी जो है वो किस साल में जो है वो शुरू किया गया? उसमें कारकर्दगी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मीर खान थोड़ा सोच के देना पड़ेगा और आपकी कॉल लंबी हो जाएगी। नहीं कोई बात, आप दोबारा से कर लें कॉल, आप मैं दोबारा से कॉल करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव अलवीना जी। नाज़रीन आज का ड्रेस आपको दिखा दूं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, वेरी अनयूजुअल। और ये जो है हिना मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं जो कि कतर दोहा में रहती हैं, ये उन्होंने साथ में छोटी सी बेल्ट भी है, ठीक है, तो ये उन्होंने मुझे दिया था एंड थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड आई एम हम्बल्ड। और ये देखिए नाज़रीन, ये जो है स्कार्फ है, ये मलिका तरन्नुम नूरजहां की, इसके अंदर स्केचेस बने हुए हैं, ये आप देख लें, ये देख लें। और ये मुझे प्रेजेंट किया था एक मेरे इसी शो पे, जब हम वहाँ पे G64 में करते थे, तो एक प्रिंट, हैंड प्रिंटिंग करती थी स्कार्फ्स के ऊपर, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। दिस इज़ 2014 को उन्होंने मुझे दिया था और मेरे पास माशाल्लाह चीज़ें मैं बड़ी संभाल के रखती हूँ, पीछे टैग भी है। हाँ, ये था पिस्तान, ये मारिया करती थी, ये इसके पीछे इसका टैग भी लगा है। सो ये मैंने, उनको पता था कि मलिका तरन्नुम नूरजहां को मैं बहुत पसंद करती हूँ, सॉरी, तो उन्होंने मुझे ये प्रेजेंट किया। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत जादुई चीज़ है नाज़रीन, जब भी मैं डिपार्चर जो लाउंज है कराची का एयरपोर्ट पे, उधर एक बुक स्टॉल है जहाँ से मेरी आधी से ज़्यादा कलेक्शन जो है ना वो वहाँ से, क्योंकि बहुत, एक तो गाइड बहुत अच्छा करते हैं, और ये मैंने किताब ली, इसी तरह की दूसरी मैं आपको कल दिखाऊंगी, ऑन दिस डे अ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 366 डेज। ये देखें कि हर दिन, जैसे आज 25 अगस्त है, तो 25 अगस्त वाले दिन जो भी साल है उसमें जो कुछ भी हुआ है ऑन दिस डे, वो इसके अंदर लगा हुआ है। अब ये एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन आप लोग 25,000 रुपये की बालियाज भी कराते हैं, 15,000 रुपये का ड्रेस भी लेते हैं, किताब खरीदते वक्त महंगाई जो है वो याद हमें आ जाती है। अब मैं 25 जो अगस्त है उसको निकालती हूँ, ये जून आ गया, इसमें 25 अगस्त को क्या क्या हुआ था। टेलीस्कोप जो है गैलीलियो ने वो इजाद किया था 1609 में। उसके बाद इसी दिन 1958 में फास्ट फूड, आप रामेन नूडल्स खाते हैं ना, तो branded as chicken ramen, instant noodles in a packet were launched by Taiwanese Japanese entrepreneur Momofuku Ando. About 13 million packets were sold within the first year. तो रामेन नूडल्स जो हैं वो 1958 में इसी दिन यानी 25 अगस्त को जो है वो इजाद हुए थे। उसके अलावा ऑल्सो ऑन दिस डे 25 अगस्त 1944 को द सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस वाज फ्रीड बाय एलाइड फोर्सेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, एंडिंग 4 years ऑफ नाजी ऑक्यूपेशन। उसके बाद 25 अगस्त 2012 को यानी 2012 को NASA space probe Voyager 1 became the first human made object to reach interstellar space, इसी दिन हुआ था।
फिर जी 25th August 2017, hundreds of thousands of Rohingya Muslims began to flee Myanmar, crossing the border into Bangladesh to escape persecution by the Myanmar military. आपको पता ही होगा कि रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं, ये 2012 की बात है, 25 अगस्त. फिर उसके बाद 25 अगस्त 2006 को द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा दरख्त जो है वो है जी, 2 US biologists found the world's tallest living tree, later named Hyperion, in Redwood National Park, United States of America. The location of this 116 millimeter 379 feet लंबा ट्री जो है, tall to secret, it is thought to be between 600 and 800 years old, यानी 600 से 800 साल पुराना ये दरख्त है, और oh my God बहुत ही लंबा है. Born on this day, इस दिन कौन से लोग पैदा हुए थे? 25 अगस्त 1927 को एल्थिया गिब्सन, ब्लैक अमेरिकन टेनिस प्लेयर. उसके अलावा 25 अगस्त 1958 को टिम बर्टन, जो कि यूएस डायरेक्टर, बहुत ही फेमस यूएस ये हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं एंड राइटर. ही इज नोन फॉर quirky characters in his fantasy films and has revamped many classic stories such as Alice in Wonderland. टिम बर्टन आप अगर गूगल करें तो आपको पता है. तो ये जी 25 अगस्त के दिन किस किस साल में क्या क्या हुआ, आज मैंने आपको ये बताया, और कल मैं आपको 26 अगस्त के हवाले से डिटेल्स दूंगी. तो ये किताब मेरे शो के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है. इसकी जो इसका जो ब्रांड है दैट इज़ डीके बुक्स जो है, उसमें आपको फिलॉसफी की, एस्ट्रोनॉमी की, मैथमेटिक्स की, यू नेम इट, और आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर मिलेगी. सो ये आपके साथ मैं शेयर किया, मैंने बुक मार्ट से ली थी. बुक मार्ट बड़े ज़बरदस्त है, साथ में बड़ा खूबसूरत बैग भी देते हैं. सो ये जो है आज का हो गया. अब चलते हैं, आज जो है फरमाइश की है प्यारी सी लुबना ने, लुबना शाहिदा इसलू, मिक्स सैलेड जो है वो शाहिदा ने इस्लामाबाद से इसकी फरमाइश की थी. इसको बस हमने असेंबल करना है. चीज़ें मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या इस्तेमाल होंगी. अच्छा, चौक वेयर इज द चौक? गुलजार भाई चौक किधर है? अच्छा, दराज में, शुक्रिया, वेरी नाइस, सामने थी. अच्छा जी, है हमारी प्यारी सी शाहिदा. कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357. एक हमारे साथ कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. माफ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बोल रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ. कैसी हैं आप? ठीक है. मैं ठीक ठाक. शुमाइला फ्रॉम हवेलियाँ. कैसी हैं शुमाइला, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है. आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? जी, तो आपने प्रोग्राम का टाइम चेंज किया है, तो मेरी अम्मी थी वो हमारे साथ सब घर वाले रात को आपका प्रोग्राम देखती है. आपने चेंज किया है तो किसी को टाइम नहीं मिलता आपका प्रोग्राम देखने का. रात को जो है 10:30 बजे रिपीट होता है, तब भी बस नहीं है. पहले वाले टाइम पे आप आए तो आपकी बहुत साजिश होगी. किस टाइम पे? सुबह ना हो मतलब? हाँ, रात को आया करें, उस वक्त से बंदा बेटा रात को भी आती हूँ ना, रिपीट टेलीकास्ट होता है 10:30 बजे. इसी शो को आप रात को 10:30 बजे देख सकती हैं. अच्छा, मेरी अम्मी को आपसे बात करने की बहुत शौक है, उनसे बात कर लें. करें बात कराएं. ये कैसा मैंने सलाम अलैकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन बोल रही हैं? क्या ठीक हो? खैर है? खैर बिल्कुल ठीक. कौन बात कर रही हैं? आपका आपकी आवाज बहुत ही डिस्टॉर्ट होके आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैम. अच्छा हाँ, अच्छा आप बोलें. जी यार इतना ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ की ਤੇ फिर और सुबह कमे ना लगे रहने मसरूफ होने आते. शाम को भी बस आते ने निके बच्चे सो जाते ने ना, ते फिर आते ने ये जाग सुनना ही ना जगाओ, फिर प्रोग्राम ही ना सोना कभी तो सांदा. मैम आप उर्दू में बोल रही हैं कि किसी और लैंग्वेज में? जी उर्दू में बात कर रही हैं आप? हिंदको में बात कर रही हूँ. अच्छा, हिंदको में. वो मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं. नहीं समझ आएगी मेरी मेरा नहीं, मुझे आवाज बिल्कुल आ नहीं रही है. सो सॉरी, आप दोबारा से कॉल करें. सो सॉरी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि रात को
ये जो शो है नाज़रीन रात को 10:30 बजे आप रिपीट में देख सकते हैं और सुबह 5:30 बजे। अब आ जाते हैं जो शाहिदा ने इस्लामाबाद से मिक्स सैलड और उनको वेट का इशू था, इसके लिए आप देख लें बारीक चॉप किए हुए ये खीरे हैं, टमाटर है, शिमला मिर्च है और आपको और ज़्यादा वो देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए लाल लोबिया है और साथ में ये काबली चने और बंद गोभी। ठीक है, इसको आपने इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं आइसबर्ग लेटस ऐड कर सकते हैं। इसको आपने ऊपर का इसका जो ये है ना ऊपर का हिस्सा, इसको हम निकाल के फेंकेंगे इसलिए बिकॉज ये जो है ये बाज़ार में पड़ा होता है, तो इसको हम ऊपरली तरफ इसकी सिर्फ निकालेंगे और इसको आपने, ये बहुत ही डेलिकेट होता है, ये उस वक्त आपने सर्व करना होता है जब आप खाना खा रहे हों, मतलब सैलड खा रहे हों। तो इसको मैं जो भी थोड़ा सा डैमेज पार्ट है उसको हमने निकाल दिया। इसको मैं पहले थोड़ा सा इसको वॉश ज़रूर करेंगे क्योंकि वॉश करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले मैं ज़रा ग्लव्स भी पहन लूँ, वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं बात कर रही थी आपसे गपशप की कि अच्छे लोगों से, मज़ेदार लोगों से गपशप करें। आजकल वैसे ही हर एक को जो है 2 मिनट लगते हैं लड़ाई लड़ने में। वो देखे ना एक बहुत ही फेमस चिकन की चेन है वहाँ पे शेखुपुरा में, वो आदमी जो है वो पता नहीं जो लेडी थी काउंटर पे, उनको उन्होंने यूं करके मैन हैंडल किया, तो उसके बाद वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और उनकी पिटाई भी हो गई साथ में। तो थोड़ा तसल्ली रखें जब आप किसी भी बड़ी फूड चेन पे जाते हैं ना, तो आपकी बारी होती है, थोड़ा वेट करें, चीज़ें ताज़ी पक रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके अब्बू ने ख़रीदा है वो कि आपको जल्दी जल्दी चाहिए होता है। एक तो हमारे मुल्क में लोगों में बिल्कुल पेशेंस की सख्त कमी है। इसको आपने ऐसे ब्रेक करना है, ये देखें, इसको ऐसे हल्के हाथ से ब्रेक करना है क्योंकि इसको काट नहीं सकते आप। हल्के हाथ से इसको ब्रेक करेंगे और इसको फिर हम मिक्स, पहले थोड़ा सा वॉश मैं करूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने ये देखें, इसके पार्चे जो हैं ये ऐसे आपने किए, ये देख लें। इसको आपने, और इसको लेटस को, आइसबर्ग लेटस को आप वैसे भी खा सकते हैं। इसके ऊपर सिर्फ आपने ड्रेसिंग ये करनी है कि ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लें, उसमें सिरका डालें, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा डैश ऑफ शक्कर, उससे ज़रा टेस्टी हो जाते हैं आपकी जो ड्रेसिंग है। और वो आपने इसके ऊपर कोई भी ऑरिगेनो या कोई रोज़मेरी के जो सूखे पत्ते हैं, ड्राइड जो होता है, वो आपने डाल दिया। इधर जग भी नहीं है पानी का, ओके। गुलदार भाई आज कहाँ गए वैसे? सैर पे गए हैं? एक सेकेंड, इसको हम अच्छी तरह रिंस कर लेंगे। इसको एंड में मैंने शामिल करना है। इसको हम पानी भर के पूरा रख लेंगे और ताकि सोप थोड़े से रहें और ये वॉश हो जाए। ये हमने इधर रख लिया, ये इधर रख लेते हैं। और अब हमने मिक्सिंग करनी है। हमने सबसे पहले इसमें डाला ये बारीक चॉप किया हुआ बंद गोभी, उसके बाद हमने इसमें डाले ये बारीक चॉप किए हुए खीरे, टमाटर और ये जो शिमला मिर्च है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, अगर मैं इधर रख लेती हूँ तो आपको ज़्यादा इसकी, ये इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके अंदर ये लाल लोबिया डालेंगे। अच्छा नाज़रीन, आप लाल लोबिया या फिर ये जो चिक पीज़ हैं यानी काबली चने, इनको जब बॉईल कर रहे होते हैं ना रात भर भिगो के, तो उसमें थोड़ा सा चुटकी बराबर मीठा सोडा डाल दें तो उससे ये ज़्यादा गुई और अच्छे तरीके से गलेंगे आपके पेट में। ये तो बहुत ही माशाल्लाह हैं। ये डाला आपने, इसमें हम थोड़ी सी आधी टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, ज़्यादा चीज़ें मैंने डाली, नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, और बहुत ही बारीक वाली शक्कर एंड में। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? अलीजा फातिमा। कौन? अलीजा फातिमा। अलीजा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आप सुनाइए। आपका नाम बहुत अच्छा आ रहा है और अल्लाह ताला आपको ऐसी खुशबू दे और आपसे चैनल को भी नसीब करे। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शहर जो आप कर रही हैं, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही है, मैं बता भी नहीं सकती, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। यार शुक्रिया, बहुत बहुत पर शुक्रिया, थैंक यू सो मच अलीजा। और क्या कहना चाहेंगी आज के सवाल का जवाब? मैंने अभी
अभी रिसेंटली खोला है, मुझे पता नहीं था। पता नहीं था, कोई बात नहीं। अच्छा आपकी मुझे कोई टाइमिंग नहीं पता मुझे टाइमिंग नहीं पता, तो आप बता दिया था, नहीं टाइमिंग नहीं पता ना थे आप। देखिए ये जो मॉर्निंग मेरी शो है इतनी टाइमिंग सुबह 9:30 से 11 बजे तक होता है, रात को रिपीट जो है वो 10:30 बजे होता है, और सुबह रिपीट होता है 5:30 बजे। ओके, ठीक है ना? ठीक है। बाकी आपकी कोई फरमाइश कुकिंग के हवाले से? बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं। बेटा बिरयानी की वैसे फरमाइश है, चिकन बिरयानी की। चले आप, चिकन में ठीक है, ये फिर मैं कल बनाती हूँ चिकन बिरयानी। स्पाइसी नहीं हो, स्पाइसी नहीं हो, क्योंकि स्पाइसी की हर कोई नहीं पसंद है। वो तो आपकी मर्जी है ना, आप स्पाइसी ना बनाए, तरीका कार आपको बता दूंगी, आपकी मर्जी, आप उसमें स्पाइसेस कम डालें। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। नाज़ीर आई एम सॉरी, मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग ऑलिव ऑयल से होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, जितने लोग देख रहे हैं, जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, अगर किनोला है या नॉट सनफ्लावर किनोला है, तो आपने थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, 2 से 4 टेबल स्पून, ताकि उसमें एक फ्लेवर आ जाए। वरना आप जो जैतून का तेल है वो ही डालें तो सबसे अच्छा है। इसमें मैं सिरका थोड़ा सा डाल रही हूँ, या आपको बेसिक बता रही हूँ मैं, जो ड्रेसिंग बनती है, ये किया। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली। गुलदार भाई से मैंने कहा था कि वो जो हमने रोज़मेरी है, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और थोड़ा सा इसको रहने देंगे ताकि ये चीनी डिज़ोल्व हो जाए इसमें। ये साइड पे रखते हैं। लेट मी चेक कि हमारे पास ऑरिगेनो, या एक सेकेंड इधर पड़ा हुआ था, ये रोज़मेरी लीव्स हैं ड्राइड, ये हम इसमें शामिल करेंगे। हा, इसमें थोड़ी सी डालनी है आपने, ज़्यादा नहीं डालनी। रोज़मेरी या थाइम या ऑरिगेनो जो है वो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच से, और ये इसके अंदर बेशक आप जो ये देखें, ये इस तरह का हो जाएगा आपका ज़बरदस्त सा ड्रेसिंग। इससे होता है फ्लेवर अच्छा आ जाता है ये। और इसमें अब मैं एक नींबू जो है ना बीज निकाल के वो शामिल कर रही हूँ, और हमारा सैलेड वाला बन गया। ये इन्होंने किसने किया था, एक सेकेंड, ये आज हमने मीटिंग करनी है गुलदार भाई से आज एक मीटिंग की सख्त ज़रूरत है। ओके नाज़रीन, कॉल कर सकते हैं आप 0514102357 पे। आज का सवाल है कि तमग़ा हुस्न कारकर्दगी जो है वो किस सन में शुरू किया गया था सिलसिला। ओके, ये डाल दिया। ओह एक सेकेंड, इसको भी काट लें। एक्चुअली गुलदार भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी छुरी जो है वो कहीं चली गई है पिछले दिनों नाज़रीन माफ़ कीजिएगा। ओके, अब हमने ये ड्रेसिंग इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़बरदस्त थी, ये आपने इसमें पोर कर दी। इससे आप देखिएगा जो लज्जत आएगी ना। अच्छा, टमेटो केचप क्यों रख दिया गुलदार भाई इधर? दे ain't no ज़रूरत फॉर केचप। ओके, अब हमने इसको हल्के हाथ से टॉस करना है आपने इसको। ये देखिए, टॉस किया, टॉस किया, टॉस किया, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। ओके, एक सेकेंड। क्या कर रहे होते हैं? नमक की कमी है, नमक थोड़ा सा डालना है, एंड दैट्स इट। ये हमने किया, और ज़बरदस्त हमारा शाहिदा ने कहा था कि वज़न, अब इसमें लाल लोबिया भी है विच इज़ वेरी गुड, हाई प्रोटीन है, और साथ में जो चिक पीज़ हैं जो कि हम काबुली चने। अब हमने ये जो लेटस है ना, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़, इसको आपने निचोड़ लिया और इसके ऊपर रखा। थोड़ा सा हम नीचे रख देंगे और थोड़े से इसमें मिक्स करेंगे। ये लेके ये किया, और बाकी जो है मैं इस सैलेड में डाल दूंगी ऐसे। ये बहुत ही न्यूट्रिशनल सैलेड है नाज़रीन, ये ज़रूर आप खाएं। ये आप दिन में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, रात में सलाद इस तरह का जो है ना वो आपके पेट में थोड़ा दर्द करेगा, इसलिए अब हमने हाथ से लेके इसको टॉस करना है। अगर आप ग्लव्स पहन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ख़ुद खाना है तो बेशक अपने हाथ यूज़ कर लें। ये देखें, ये हमने इसको अच्छी तरह टॉस किया,
toss and turn it and it's done. ये देखें, ये जो लेटस है ना, ओहो वाह 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 माशाल्लाह, बन गया जी। अब हमने इसको ये देख ले, वाव बन गया। अब मैं थोड़ा सा चम्मच के साथ उसको, कल से नाज़रीन मैंने चम्मच इधर ही रखने हैं, पीछे आगे जो टाइम एयर टाइम। ये देखें, ये हमने आज का सैलेड इज़ डन। थोड़ा सा रह गया है, इसको हम बेशक 2 बोल्स में आप कर लें, ज़रूरी नहीं कि आपने 1 बोल में करना है, 2 बोल्स में कर लें। आज जो है ये देखें, अब हम इसको अपना लकड़ी का बोर्ड इधर रखते हैं, ये और आज का सलाद तैयार है। तारा, इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ और हमारा तारा ज़बरदस्त सा सैलेड जो है वो तैयार हो गया। बाकी दूसरा सैलेड में दूसरा जो प्लेटर है ना उसके अंदर डाल दूंगी, सो इट विल बी डन। ये अब एटलीस्ट 6 से 8 लोग बल्कि 10 लोग ये सैलेड खा सकते हैं और कितना कम खर्च है। इसको आप सर्व कर दें, डाइट कॉन्शियस लोग जो है वो खा सकते हैं। और मेरा दिमाग जो है वो अब शल हो चुका है नाज़रीन। तो अब चलते हैं, आपको सॉन्ग सुनाना है, कह देना आंखों से, ये चल के आपको सुनाना है। चल के सुनते हैं, उसके बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो गाना सुने, ब्रेक पे जाए, उसके बाद वापस आए। वापस आ चुके हैं, आपने सॉन्ग सुना, ब्रेक पे गए, ब्रेक से वापस आ गए। हमारे आज के मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, CEO हैं ऑफ कॉन्सेप्ट कनेक्शन और इन्होंने हासिल किया है पहला बिजनेस वुमेन्स अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही गॉर्जियस सी इरम इरफान साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप आई। और बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन होंगी जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। इनसे पूछेंगे कि कौन से आसान तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे या अदरवाइज़ अपना ख़वातीन जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। अगली जो मेरी मेहमान हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज हमें पोलियो के हवाले से जो एक इस्लामिक लोगों ने मिसकंसेप्शंस हैं उसको दूर करेंगी, ताकि पोलियो के कतरे जो हैं वो लोग अपने बच्चों को जल्द अज जल्द पिलवा दें, ताकि आने वाली उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक ना हो, वो अपाहज ना हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी राबिया मज़हर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप आएँ। आपके बुलाने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू। आज आपने ज़रूर लोगों को अवेयर करना है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाने से कोई इसमें इस्लामिक हिंड्रेंस है, तो वो आपने क्लियर ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, हमारे साथ आज एक डॉक्टर मौजूद है जो कि पोलियो के हवाले से आज हम बात करेंगे और वो MBBS MS हैं, फोकल पर्सन है DHA रावलपिंडी, एक्स रजिस्ट्रार RIC हॉस्पिटल रावलपिंडी। बहुत ही अमेजिंग से डॉक्टर नवीद कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपको बता दूं कि पोलियो की जो टैग लाइन है वो है, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। क्योंकि आप लोगों की गफलत से, जितने माँ बाप सुन रहे हैं, आपकी गफलत से पोलियो के कतरे ना पिलवाने से आपके बच्चे को जो है मुस्तकिल तौर पे आगे ज़िंदगी तारीख हो सकती है, उसको किसी ना किसी के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और आपको पता है कि अगर आप चल फिर ना सकें तो थोड़े अरसे बाद माँ बाप भी जो है वो थोड़े से गफलत करने लगते हैं। तो इसलिए पोलियो के कतरे जल्द अज जल्द पिलवाएं। सो सबसे पहले जो हमारी प्यारी सी इरम इरफान है, CEO ऑफ कॉन्सेप्ट कनेक्शन, इसके हवाले से बताना चाहेंगी? 2011 से मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ख़ुद फाउंडर हूँ। और वजह ये थी कि एक ब्रिज की कमी मुझे महसूस हुई थी स्टूडेंट के दरमियान, और जो कंसल्टेंट्स हैं वो डिफरेंट अपने मफाद के लिए वो ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं। तो उस ब्रिज को मैंने ख़त्म किया, ब्रिटिश काउंसिल से ट्रेनिंग ली,
कराची से, और वो उस सफ़र को शुरू किया, और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज़ हमारे साथ आ गई हैं, एफिलेशंस हो गई हैं, स्पेशली ICF है, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर है। तो अब बड़े मज़े से यूरोप जाना, अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, हम जिस एजुकेशन फेयर में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी हमारे पास बड़े अच्छे से तरीके से आती है। तो ये एक बड़ी इनाम है कि आप पाकिस्तान से आपको कंपनी जो है वो ICF के साथ है। डिफरेंट और भी वेबा और यादेब हैं, और भी हमारे पास इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने मुल्क का बहुत नाम रोशन कर रहे होते हैं। मेरी स्पेशलिटी जो है हमारी कंपनी की जो है वो हमने जर्मन रखी है। जर्मनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने तकरीबन फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स को, जो यूथ को, इंजीनियर स्पेशली, कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में तालीम हासिल कराना, ताकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी तालीम हासिल कर सकें और इंटरनेशनल लेवल पे वो तालीम को हासिल करें। तो ये एक सफ़र है। साथ में बिज़नेस IWCCI की मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, जिसमें हमें वुमेन चैम्बर्स में जो है दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना, उनको ग्रोन अप करना, और मैंने काफ़ी हेल्प भी किया है। अच्छा। हमारी बहुत ही खूबसूरत और सबसे गॉर्जियस लेडी जो है मैम समीना फाजिल, उनके अंडर सुपरविजन में बड़ा सीखा है, और बहुत अच्छा इन्होंने हमें 2 साल में मुझे तो उन्होंने काफ़ी कुछ गाइड किया है। तो अब मैं दूसरी वुमेंस को हेल्प कर रही हूँ कि छोटे से उनके स्मेडा जो कारोबार होते हैं तो उनको आइडिया देना, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, ग्रोन अप कैसे होना है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जाना है। तो डेलीगेशंस लेके जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट तरीके से। साथ में मैं फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ, तो अच्छा। आई कैन डू पेंटिंग, सीखा है मैंने, मेरी तालीम ही फ़ाइन आर्टिस्ट है, पर अब मैं इंजीनियर्स के लिए काम कर रही होती हूँ। तो माशाल्लाह हर इतना 10-11 साल में इतना सीख लिया है कि आप मुझे 10 सेक्टर में भी बिठा दें, 10 लोगों के साथ, वो आर्किटेक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इस्लामिक हो, मतलब हर तरह के टॉपिक में मैं बात कर सकती हूँ। और दैट इज वेरी वेरी गुड कि आप हर जो मल्टीटास्किंग आप कर रही हैं जी, बेसिकली। जबरदस्त, बिल्कुल, वेरी नाइस। नाज़रीन, आप लोगों का कोई सवाल है तो 05141023357 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज का सवाल भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजने जाने का आगाज़ किस साल में किया गया, सन आपने बताना है। और जो दूसरी मेरी मेहमान हैं राबिया मज़हर साहबा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पोलियो के ख़ात्मे के लिए जो उलमाए कराम हैं वो इस को ख़त्म करने में क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि इतने खूबसूरत शो में आपने इनवाइट किया और इतना ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो आज आप लेकर आएँ। जब मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगी तो मैं आगाज़ करना चाहूँगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना हो या जिसका इलाज जो है वो अल्लाह ताला ने ना रखा हो। अब जब हम अपने इस्लाम के अव्वलीन दौर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं। मोबाइल हॉस्पिटल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो है वो स्टार्ट होता है। और इसी तरह मुसलमान जब तरक्की करते करते आगे चलते हैं और फिर बगदाद का और करतबा का जो ज़माना है वहाँ पे सबसे ज़्यादा करतबा में 50 हॉस्पिटल्स जो थे वो कायम थे। और इसी तरह मुतअद्दी जो अमराज हैं जैसे पोलियो वायरस है, इसके बारे में भी जैसे कोरोना वायरस अभी हमने देखा है, तो उस टाइम ताउन की बीमारियां होती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर कई अहादीस मौजूद हैं कि जहाँ पर ऐसी बीमारी हो वहाँ पे आप ट्रैवल ना करें, और जो उस बीमारी का शिकार हो वो दूसरी जगह पे ट्रैवल ना करें क्योंकि वो बीमारी जो है ताकि और लोग उससे जो है इन्फेक्ट ना हो। अब देखें यहाँ पे पोलियो वायरस जो है वो एक बहुत सीरियस मसला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पाबंदियों का जो है वो शिकार हो सकता है। अब हम जब देखते हैं पोलियो वायरस के बारे में तो हमें ये पता चलता है कि उलमाए कराम जो है वो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर भी सकते हैं और किया भी है उन्होंने। हमने देखा मुतअद्दिद जो फतवे हैं वो इस बारे में आए हैं और काफ़ी अरसे से हुकूमत जो है वो उलमाए कराम के साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रही है। हम ये देखते हैं कि हमारी जो ऐसा तबका है जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें जो है इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, या वो कुछ ऐसे लोगों के हाथों जो है वो शिकार बन जाते हैं जो उनके अंदर मिसकंसेप्शंस जो है वो फैलाते हैं। तो मेन वजह मुझे ये लगती है कि जहालत जो है ना वो एक बहुत बड़ा रीज़न है पोलियो के ख़त्म ना होने में। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो अब तक चल रहा है। तो उलमाए कराम ने जो है वो जैसे मस्जिद अक्सा के जो इमाम है, जामिया अज़हर है जो एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है मिस्र की, उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा है कि जो पोलियो वैक्सीन है वो बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल हलाल है, और हमें जो है वो अपने बच्चों को इसको टाइमली देना चाहिए ताकि पोलियो वायरस का ख़ात्मा किया जा सके।
ओके, ज़बरदस्त। हसीन, ये 12 मरतबा बता रहे हैं हर शो में कि पोलियो के जो कतरे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर आप पिलवाएं अपने बच्चों को तो उनको कोई इस तरह का खदशा है। तो ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों की उड़ाई हुई चीज़ें हैं। इससे बेशतर कि आपके बच्चा जो है आगे जाके अपाहज हो और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से ना गुजार सके, तो जल्द अज जल्द जो है उसको पोलियो के कतरे पिलवाएं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर लेना है। डॉक्टर नवीद कासिम साहब, ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो पोलियो वायरस है ये कैसे फैलता है, ताकि लोगों को पता लगे कि ये क्या वजूहात हैं इसके फैलने की। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, पहले तो बात यह है कि पोलियो जो है एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है। एक ऐसी बीमारी है कि जिससे बचना हर सूरत मुमकिन है और बचना लाजमी भी है। ओके। क्योंकि इसका स्प्रेड जो है ना वो मोस्टली जो है ना फीको ओरल रूट होता है हमारा। यानी कि फीको ओरल रूट का मतलब ये है कि कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है मोस्टली, जिसमें गंदा पानी, ओके, तो वो जो है ना वो एक सोर्स होता है, मोस्ट कॉमन जो है। बाकी अदर जो इसका फैलाव है वो इस वजह से है कि देखें कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं आपके जो वायरसेस से होते हैं, उनमें जो है ना वो स्नीजिंग, कफिंग, आपका जो स्लाइवा होता है, आपकी मौत की जो सिक्रीशंस होती हैं, उनके थ्रू ये ना ये फैल सकता है। बिल्कुल। तो आपने एक तो वही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि जो कि एक आम वायरल डिजीज़ के लिए, जैसे कि आम खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार बंदे को हो जाता है जी, तो उसमें जैसे आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो वही मेजर्स लेने हैं इसके फैलाव से रोकने के। अच्छा। पोलियो के फैलाव से रोकने के लिए आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, अपने माउथ को जो है ना, ठीक है ना, पानी से जो है ना वो वॉश करना है, नोज़ को वॉश करना है, और उसके अलावा आपने साफ़ पानी इस्तेमाल करना है। अच्छा, साफ पानी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे दूर से पानी लाते हैं, तो उसको मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका साफ रखने का है कि उसको आप 20 मिनट तक बॉईल करें। बिल्कुल ऐसी बात है, पीने से पहले। सबसे अच्छा और ज़बरदस्त तरीका यही है कि जो भी पानी है आपके पास, अल्लाह ने आपको दिया है, आप उसको बॉयल करें। 20 मिनट बॉयल करने के बाद उसको जो है ना ठंडा करें, नॉर्मल जैसे एक टेम्परेचर होता है, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आप बेशक बोतलें भर के, अगर आपका फ्रिज है तो फ्रिज में रख लें, लेकिन उसका उबलना पानी का 20 मिनट तक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे ही उठा के जी बोरिंग का पानी है लोग पी लेते हैं, जी कुछ नहीं होता, पानी है। देखिए मेरे ख्याल में जितनी बीमारियां वो पानी या ख़राब दूध से पैदा होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम आप। अच्छा, ये मुझे बताएं कि फैलने की वजूहात क्या है, ये जो एकदम से फैलता है और आज ही 4 केसेस आ गए, 5 केसेस आ गए, उसकी वजह क्या होती है? अच्छा, पहले तो बात ये है कि हमारा जो मैकेनिज्म है इस टाइम जो हम काम कर रहे हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी इसका फैलाव काफ़ी हद तक रुक गया है, लेकिन फैलने की जो वजूहात हैं उसमें एक तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है मोस्टली लोगों का, जिनके पास ना वो सहूलियात अवेलेबल नहीं है जो कि होनी चाहिए, जैसे पानी है, बेसिक नेसेस, जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, ठीक है ना, वो अगर साफ़ सुथरी हैं तो ये जो है फैलने से इसको बचाया जा सकता है। Okay. दूसरी बात ये है कि इसके फैलने के जैसे अभी कुछ हमारे मतलब एरियाज़ हैं जिनमें इन्वायरमेंटल सैंपल जो है ना वो पॉजिटिव आ गए हैं। अब जब वो पॉजिटिव आ गए हैं तो वो जो है ना वो हाईली रिस्क एरियाज़ होते हैं। अब उन हाईली रिस्क एरियाज़ को प्रिवेंट करना हमारा फ़र्ज़ है। अब वो कैसे है कि हम जो है हम आगाही मुहिम स्टार्ट करें, लोगों को बताएं कि पोलियो वायरस है क्या, इससे आपका बच्चा कितना इफ़ेक्ट हो सकता है, अल्लाह ना करे वो अपाहज हो सकता है और मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये जब हम एक अवेयरनेस आगाही मुहिम स्टार्ट करेंगे उससे इसको जो है ना फैलाव का इसके फैलने को रोका जा सकता है। और दूसरा जो है ना वो ये है कि वही पोलियो के कतरे, 2 कतरे जो है ना एक इंसान की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें बहुत सारे आपको पता है जो हुकूमत है वो भी बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स चलती हैं और दूसरी हर कोई जो है हर साल जो है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका लोग सीरियसली नहीं लेते। तो सबसे पहले तो ये बता दें जितने लोग देख रहे हैं कि पोलियो वायरस की जो अलामात हैं वो यकीनी तौर पे कौन सी होती हैं, चंद, ताकि उनको अवेयरनेस आए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो पोलियो वायरस की अलामात है ना, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया है, जैसे एक आम खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की अलामात होती हैं ना, उसी तरीके से इसकी भी अलामात स्टार्ट होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 99% जो है ना ये इफेक्टिव इसकी जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस नहीं करती, बट 0.5 to 1% जो है ना वो डेडली काज है और वो जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है।
और वो बच्चे को जो है ना, वो होता क्या है उसमें ये है कि आप सिम्टम्स बताएं कुछ जो बेसिक है। सिंपल आम जो है, आम, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, ये इसके सिम्टम्स हैं। खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार। हाँ ओके जी। उसके थ्रू क्या होता है कि आप पोलियो वायरस जो है ना आपके मुंह के थ्रू आपकी इंटेस्टाइन जो कि आपकी आंतें हैं उनके अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है। अच्छा वो जब मल्टीप्लाई करता है तो फिर आपके ना खून के अंदर, जिसको हम ब्लड स्ट्रीम कहते हैं, उसके अंदर दाखिल हो जाता है। ओके जब वो वहाँ पे दाखिल हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे ब्रेन के थ्रू जो स्पाइनल कार्ड का है ग्रे मैटर होता है, वहाँ जाके वो इफेक्ट करता है। अब वहाँ पे इफेक्ट करने की वजह ये है कि वहाँ पे मुख्तलिफ जो है नर्व्स निकल रही होती हैं। ओके वो रगें होती हैं जो हमारे मसल्स को सप्लाई करती हैं, हमारे पट्ठों को। क्योंकि अब हमारा ब्रेन जो है ना, जब हमें ऑर्डर करता है, हमारा दिमाग हमें कहता है कि ये पानी की बोतल आपने उठानी है, तो हम उस हाथ से उठाते हैं। जी जी जब आपकी वो रगें जो है वो इफेक्ट हो गई तो वो आप पानी का गिलास नहीं उठा सकते, बिकॉज उसकी नर्व सप्लाई डैमेज हो गई। बिल्कुल जब डैमेज हो गई तो वो पट्ठा आपका कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया। तो ये एक मामला है। अजीज देखें आपको कितनी जो है बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार अगर बच्चे को होता है तो आपने फ़ौरन से पेशतर डॉक्टर को दिखाना है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर जो पोलियो के कतरे नहीं पिलाते वो अपने बच्चों के दुश्मन है और लोगों की बातों में आके अपने बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो तारीक कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपसे मैंने एक फिर आपकी तरफ आती हूँ मैं कि पोलियो वैक्सीन के हवाले से क्या, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपसे लोग रब्ता कायम करते हैं? बिल्कुल, लोग पूछते हैं। क्या पूछते हैं आपसे? लोग पोलियो वैक्सीन के सेफ़ होने के बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि जो पोलियो वैक्सीन है शायद वो सेफ़ नहीं है। लेकिन अब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसने इस मेडिसिन को टेस्ट किया हुआ है और इसको अप्रूव किया हुआ है। ये बिल्कुल जो है वो आपके बच्चों के लिए 100% सेफ़ है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को लाजमी जो है वो पोलियो वैक्सीन कराएं, क्योंकि अगर आप ये उनको पोलियो वैक्सीन नहीं कराएंगे तो आप उनको ज़िंदगी भर के लिए मोहताज जो है वो बना देते हैं। मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मेरी एक कज़न जो है वो इस पोलियो का जो है वो शिकार हुई और उनकी लाइफ मैंने देखा है कि बहुत जो है वो मिज़रेबल लाइफ जो है वो उन्होंने गुजारी है। ना सिर्फ ये कि बच्चा जो है वो जिस्मानी तौर पे अपाहज होता है, बल्कि साइकोलॉजिकली जो है वो ख़ुद भी और उसके घर वाले भी जो है वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को इस चीज़ों से बचाना चाहते हैं और उसको माशरे का कारआमद फ़र्द बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इस्लाम जो है वो सेहत को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, और वो बार बार हमें ये अहदीस में भी मिलता है, कुरान पाक में भी जिक्र मिलता है कि हम अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें। और अल्लाह ताला ने एक इलाज इसके लिए बनाया है, पूरी दुनिया ने इसको इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया ने जो है वो देखा है कि ये सेफ़ इलाज है। तो जब एक इलाज मौजूद है तो आप उसको बजाय ये कि कोई शिकार हो जाए पोलियो वायरस का और फिर जो है आप उसके इलाज की तरफ बढ़े, उससे पेशतर ही जो है वो आप इसका इलाज करें, क्योंकि जब कोई बंदा शिकार हो जाता है तो फिर इसका जो है वो कोई इलाज मुमकिन नहीं है। कहने का मकसद आपसे ये था कि आपसे सवाल ये पूछते हैं कि सेफ़ है कि नहीं, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिसकंसेप्शन है कि इसमें क्या मिक्स हुआ है कि अगर पिलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा? अच्छा, इस्लामिक तो मैं इसको नहीं कहूँगी, ये एक जाहिलाना जो है मिसकंसेप्शन ज़रूर है कि अगर आप पिलाएंगे तो शायद हमारी जो है वो नस्ल को जो है वो कोई ख़तरा है इससे। तो ये जो अच्छा, मतलब वो जो जिस तरह मेल बच्चे हैं उनको कोई कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे, मतलब आप सोचें कि वो अपाहज हो जाएं, वो उनको मंजूर है और वो फिर आगे जाके नस्ल बढ़ेगी, वैसे भी कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मिसकंसेप्शन जो है ये हमें दूर कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस्तेमाल किया, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी नस्ल इंसानी जो है उसको कोई ख़तरा लाहक हो। पूरे पाकिस्तान में देखें आप, माशाल्लाह से जो आबादी है वो बढ़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि पोलियो के कतरे पिला के वो ऐसा हो जाएगा। तो ये पूछते हैं आपसे। हाँ, और कुछ और भी है कि उस कतरों में कुछ हराम मिक्स होता है या समथिंग, ये भी एक मैंने सुना है। ये क्वेश्चन भी होता है, लेकिन जब हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जो उसने अप्रूव कर दिया, उसने हलाल करार दे दिया, इतने बड़े उलमा कराम जिनका मैंने जिक्र भी किया है, पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान से बाहर, जैसे मस्जिद अक्सा के इमाम है, जामिअतुल अज़हर के हैं, उन सब ने जब इसको हलाल करार दिया तो ये मेडिसिन 100% जो है वो सेफ़ है। बिल्कुल नाज़रीन, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम इसलिए बार बार जो मॉर्निंग शोज़ हैं उसमें पोलियो को ख़त्म के ख़ात्मे के लिए शोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप तक जहाँ भी ये शो देखा जा रहा है इनकी टैगलाइन भी सुन लें कि क्योंकि फ़ैसला आज करना है, अगर कल बच्चे ने चलना है, अगर उसने ज़िंदगी गुजारनी है, तो प्लीज़ आप पोलियो के कतरे जल्द अज जल्द पिलवाएं।
एक कॉल लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं बिजनेस के हवाले से। डाइवर्स आज जो है गेस्ट हमारे हैं। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? अदनान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से अदनान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैरियत है जी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये पोलियो के हवाले से कहना चाहता हूँ। जी जी, तो बताइए। ये एक वैक्सीन है, अगर पिलाने से इसका फायदा ही है, मतलब नुकसान कोई नहीं है। इससे प्रोटेक्शन ही होती है बच्चों की। क्या होती है? अगर इसका कोई नुकसान होता है तो सामने तो आता ना पूरी दुनिया में कि ये बिल्कुल। देखें ये वैक्सीन पिलाई है और बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया में खत्म हो गई है सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। जी जी ऐसे ही है, जी। बिल्कुल ऐसे ही। आपका कोई सवाल हमारे प्यारे गेस्ट से? सवाल तो नहीं है, आपका सवाल था, उसका जवाब था 1957। 1957 में तमगा हुस्न कारकर्दगी का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। जी जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी इरम, अब आप बताएं कि फ़र्ज़ करें बहुत सारी ख़वातीन आपको देख रही हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो अगर वो घर से होम बेस्ड बिजनेस आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है, तो वो वाली ख़वातीन जो बैठी हुई हैं और उनके पास काफ़ी टाइम है, टाइम कभी वापस नहीं आता, चला जाता है, तो किस तरीके से वो अपने घर में या अदरवाइज बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? वो होता है ना कि जी मैं कैसे करूँ ये, तो आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो उस ख़वातीन को ये देखना चाहिए कि वो क्या बिज़नेस का उसका क्या आइटम है, क्या उसका थीम है। दूसरी बात, वो प्लेटफॉर्म्स को देखें, सिर्फ एक सोशल मीडिया को ना देखें कि आजकल सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर दी, प्रमोशन कर दी, वो तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उस सोशल मीडिया की ट्रेनिंग नहीं लेगी कि मैंने उसको बिडिंग कैसे करनी है, कोई भी फेसबुक या सोशल चैनल यूज़ करना है या यूट्यूब यूज़ करना है, तो मैंने उसको बिडिंग कैसे करनी है, उसको मैंने पैसा कैसे लगाना है, तो उसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, इवन हमारे जो मिनिस्ट्री IT है गवर्नमेंट का, वो भी उसकी चीज़ को आपको दे रहा होता है चांस कि आप उसका लर्निंग करें। तो सबसे पहला जो होता है, मैं तो ये कहूँगी कि ख़वातीन को जो चैम्बर्स हैं, हर इलाके के अपने चैम्बर्स हैं, वो अगर इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद चैम्बर आए, वो जिस मुल्तान में, फैसलाबाद में, कराची में, उस चैम्बर्स के थ्रू में आए, उस चैम्बर में ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं, उस ट्रेनिंग से वो फ़ायदा उठाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे हम सब ने ली हैं, तो उसकी वजह से उनको समझ में आ जाता है कि हमने अपनी थीम को कैसे आगे लेके चलना है, छोटे पैमाने में कैसे लेके चलना है। तो सबसे आसान तरीका तो इस वक्त बैठे बैठे ख़वातीन को कोई, जैसे आपने सैलेड बनाया है, सामने लिखा हुआ भी है मिक्स सैलेड और बड़ा अच्छा गार्निश हुआ हुआ है सारा, तो वो अगर वो खाना बना रही है, खाना कर रही है, तो उसकी जो है कैसे उसने खाने को गार्निश करना है, कैसे डेकोरेट करना है, तस्वीरें खींचनी आनी चाहिए, कैमरा का इस्तेमाल होना चाहिए, मोबाइल ही कैमरा अच्छे पिक्सल का ले। इवन मेरी फैमिली मेम्बर है, जर्मनी में है, और उसने अपने आप को खुद प्रमोट किया खाने, कराची के आपको पता है कितने मशहूर है, तो वो उसने अपने खानों का करा है ना, तो किस तरह तस्वीर खींची, क्या करा, अब वो यूरोप में बैठ के अपने आप को मशहूर कर रही है। तो जब वो एक आम सी लड़की इस तरह कर रही है, तो यहाँ की ख़वातीन को भी देखना चाहिए कि छोटे से छोटे पैमाने में वो उसको अपने आप को प्रमोशन कैसे करे। और उसमें फिर आपको ज़ाहिर है उसमें आपको अर्निंग भी होती है, और जब अर्निंग होती है तो आप अपने आप को बहुत मजबूत सिक्योर समझते हैं। नाज़रीन, अपनी अर्निंग अपनी ही होती है, तो आप समझ रहे हैं कि हर महीने बैठ के आप वेट करेंगे कि आपको हस्बैंड जो है पैसे देंगे। एक ज़माने में होता था, आजकल 200 रुपए किलो जो है वो कद्दू हो गया है, तो इसमें आपको अगर दूसरा बंदा भी थोड़े घर बैठे ही पैसे कमाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल जबरदस्त। पोलियो के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और हम सब जिंदा हैं, हम सवारे हमारे माँ बाप ने पोलियो के पिलाए। फिर मेरी अपनी पर्सनल एक शेयर करूँगी ताकि सब लोगों को पता चले। मेरी बेबी जस्ट 1 kg की हुई थी, 7 month में हो गई थी, अली पैदा हुई थी। अब देखिए 1 kg के कितने खतरनाक है कि उसके इंच जो थे वो 12 इंच के थे और 1 kg से भी उसका वेट कम था। उसके बावजूद जब वो ग्रोथ करा है, उसे 5 महीने तक उसको स्टेबल हुई है, एवरीथिंग हुई है, तो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं रोका, ना किसी डॉक्टर ने रोका, उसको पोलियो के कतरे पिलाया। माशाल्लाह 16 ईयर्स की हो गई है, अपने क्लास में भी आ गई, हेल्दी भी है, एथलेटिक भी है, सारा सब कुछ है। बिल्कुल, मैं तो बल्कि अपने माँ बाप, अल्लाह बख्शे, फादर नहीं मम्मी का और उनका, कि उस टाइम में जो है इन्होंने पोलियो के कतरे पिलाए, और मतलब ये तो उसका हमें तो नहीं पता था ना कि उन्होंने इस चीज़ की इनिशिएटिव लिया कि हेल्थ इज़ वेल्थ वाली बात। तो मैं तो हैरान हूँ ऐसे माँ बाप पे जो कि इन चीज़ों लोगों के पीछे जो है वो पोलियो कतरे नहीं पिलाते और फिर वो
बेचारा बच्चा जो है बिल्कुल। वो किसी ना किसी के आसरे पे जिंदगी पूरी गुजारना कितना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल आजकल काम के है। हालात ऐसे हैं, जैसे अभी आप कह रही हैं कि इतनी महंगाई है, लोग एक आम जो एक ऐसी डिजीज होती हैं, चलो वो तो अल्लाह ना करे किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई टर्मिनल इलनेस के अंदर है, तो कितना मुश्किल हो गया इलाज करना। और एक अल्लाह ना करे अपाहज बच्चा आपके घर में है, आप उसे देखें कि वो सारी जिंदगी कैसे गुजारेगा। कैसे, मतलब आप सोचें कौन कि उसके माँ बाप भी अखराजात, एक पॉइंट पे बिल्कुल। आके कहेंगे अच्छा यार अभी देते हैं, ठहरो, तो वो कितना उसके ज़हन पर उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। और इन मिसकंसेप्शंस को दूर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये मिसकंसेप्शन दूर ना हुई तो हम पोलियो फ्री नहीं हो पाएंगे। इतने साल हो गए हम लोग सोचे पोलियो फ्री नेशन नहीं हुआ है, हैरत की बात है। तो इसलिए हम सब आपके लिए यहाँ पे टाइम निकाल के सब आपको अवेयर कर रहे हैं, आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि प्लीज़ कुछ नहीं है, सब ठीक होता है, कोई कमज़ोरी नहीं बच्चों को होती पोलियो के कतरे पिलाने से, तो जल्द अज जल्द पोलियो कतरे पिलवाएं। डॉक्टर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, प्यारी सी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर राबिया मौजूद हैं, इरम मौजूद हैं, और उन्होंने भी अपना थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। लेकिन इन लोगों के लिए ये जो आप सलाद देख रहे हैं ये खाने वाला है, तो आप लोगों के लिए लेके भी मैंने आना है। और मैं चाहूँगी वेलकम करना चाहूँगी प्यारे से मुख्तार हामिद राजा आ चुके हैं, आज उनका भी फेवरेट सैलेड बना है, तो उस सलाद की। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने थोड़ा सा ब्रेक देते हैं पोलियो अवेयरनेस से, करनी तो है, करते रहेंगे इंशाल्लाह अवेयर। आपको कुकिंग का शौक कोई कभी गलती से कर ली हो? गलती से की है? क्या बनाया आपने? मैंने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी? हाँ। लो, इतनी मुश्किल चीज़ आपने बनाई है, कह रहे हैं कभी, लेकिन एक दफ़ा ही बनाई है। एक दफ़ा बिरयानी बनाई थी, और मुख्तलिफ सालन वगैरह है वो वैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल लाइफ में रहा था ना, अच्छा, इस तो वजह हॉस्टल से। लाइफ में थोड़ा आपको ओके। एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, तो अच्छा आप बिरयानी, मतलब नाज़रीन जो बिरयानी बना ले उस समझ ले सब कुछ बना सकता है। राबिया, आपको शौक कुकिंग का? बहुत ज़्यादा शौक है। तो क्या क्या अच्छा बनाती हैं? मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। नहीं सब कुछ क्या, कुछ एक चीज़ बताए ना। मतलब बेकिंग भी अच्छी कर लेती हूँ, और जो पाकिस्तानी डिशेस हैं वो भी अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और इरम आप? कराची की बिरयानी। कराची की बिरयानी, वाह तो जी क्या वाह। आपको पूरे इस्लामाबाद में मिलेगी। एंड आई रियली लव टू मेक पास्तास। पास्ता मुझे बहुत पसंद है। ओके, और जबरदस्त। बेकिंग मुझे बड़ी शौक है, क्योंकि मेरा थाई फूड एंड न्यूट्रिशन मेरी कॉलेज में, हाँ, तो ऑब्वियसली आपको पता है वो तो फिर सीखना ही सीखना है। लेकिन सीखना कराची की बिरयानी मैं एक चैलेंज करती हूँ, नो वन कैन मेक लाइक मी। ये बात की है वैसे। कराची की बिरयानी नाज़रीन इसमें आलू भी होते हैं, और उसमें कबाब नहीं होते जो शामी कबाब लोग डाल देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये आपके लिए मैंने कहा आप ज़रा टेस्ट भी करें। Thank you और मैं जी। चाहूँगी ये लें थैंक यू सो मच। राबिया, आपके लिए। सर ये आपके लिए जल्दी में बना है, लेकिन बस अच्छा बन गया, पता नहीं टेस्टी है। वेरी पहले- न्यूट्रिशियस। अच्छा मज़े का बना? नाज़रीन बहुत ही प्यारा बना। अब नाज़रीन क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों की कंपनी में टाइम का पता ही नहीं चला, तो मैं चाहूँगी कि राबिया आपसे शुरू करती हूँ कि जितना लोग देख रहे हैं उनको आप प्लीज़ क्या पोलियो के हवाले से पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन सबको ये मैसेज दूंगी कि आप सब जो है वो अपने बच्चों को लाजमी पोलियो वैक्सीन पिलाएं, क्योंकि पोलियो वैक्सीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसके ये नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान जो है वो कभी भी पोलियो फ्री नहीं हो सकेगा। थैंक यू सो मच। इरम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मैंने अपनी मिसाल दे दी कि मेरी बच्ची बिल्कुल 1 मंथ मतलब इतनी छोटी सी पैदा हुई तब भी मैंने दिया, और आज माशाल्लाह हेल्दी है। अगर आप नहीं देंगे, मैं एम्बेसीज़ के लिए जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होते तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, एक पीला कार्ड लगाना होता है और वो पोली क्लिनिक से लाना होता है, तो खुदा के वास्ते इस पीले कार्ड से हमारी जान छुड़ाएं और पोलियो से निजात है। मैं तो सबको ये कहूँगी कोई दरवाजे ना बंद करें। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट कनेक्शन का जो इंस्टाग्राम या कोई पेज है आपका? सारे हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट कनेक्शन के जी नाम जी, से। कॉन्सेप्ट कनेक्शन के नाम नाज़रीन से। कॉन्सेप्ट कनेक्शन के नाम से इनके पेजेस भी हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ट्विटर और में। ट्विटर के ऊपर, तो आप इनको फॉलो कर लें। बिजनेस के हवाले से कोई आपने सलाह लेनी है तो आप इनसे ले सकते हैं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल। राबिया इंस्टाग्राम या कोई फेसबुक? जी, राबिया मजहर के नाम से। राबिया मजहर के नाम से इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम है, तो उस पर जाके आप इनसे इनबॉक्स करके सवाल भी कर सकते हैं। डॉक्टर नवीद, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं भी ये कहना चाहूँगा, देखिए पोलियो जो है डेडली डिजीज़ है, ये हर बंदे को समझ आ जानी चाहिए बात, और हम अब ज़्यादा देर नहीं कर सकते। ओके। इस बीमारी से अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको प्रिवेंट करना होगा, और पोलियो के 2 कतरे जो है ना, ये ज़िंदगी दे सकते हैं। बिल्कुल। पोलियो के 2 कतरे ज़िंदगी दे सकते हैं, और हर माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि खुदारा अपने बच्चों का सोचें, उनके मुस्तकबिल का सोचें, उनके बच्चों का सोचें। जैसे पाकिस्तान में एक रिवाज है, तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। ज़रूर पिलाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, क्योंकि फ़ैसला आज आपने करना है, अगर कल बच्चे ने चलना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद का, राबिया का, इरम का, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, आज का सवाल का जवाब है 1958 में हुस्न कारकर्दगी का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। जवाब भी आप सुन लें। तमगा हुस्न कारकर्दगी यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे सरदारवी अवार्ड के नाम से भी मंसूब किया जाता है, पाकिस्तान के एजाजी तमगों में से एक है। इस तमगे के हकदार वो लोग ठहराए जाते हैं जो कि अपने मुतल्लिका शोबा हयात में बेहतरीन हैं। मुख्तलिफ शोबे जैसे कि आर्ट्स, साइंस की तहकीक, लिटरेचर, खेल या फिर फनकार। योम पाकिस्तान को ये तमगा मुल्क के नामवर और मायानाज शख्सियात को सदर पाकिस्तान खुद पेश करते हैं। पाकिस्तान में पहली दफा ये सिलसिला 1958 को शुरू किया गया, जबकि पहला तमगा हुस्न कारकर्दगी अब्दुल रहमान चुगताई को नवाजा गया। मुल्क के मायानाज पेंटर अब्दुल रहमान चुगताई को इनकी फनी खिदमात के सबब पेश किया गया। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी पिक्चर, हिस्टोरिक स्माइल चीज़, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद आपका, राबिया आपका एंड इरम आपका। नाज़रीन, ये शो आप देख सकते हैं रिपीट टेलीकास्ट में रात को 10:30 बजे और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे। और जो ट्विटर अकाउंट है दैट इज़ मिशी खान @मिशीलिशियस, Instagram is Mishi Khan Official 2, Mishi Khan Official he on TikTok and Mishi Khan Officially on YouTube and Facebook पे आप जा सकते हैं द मिशी खान शो, जो इस शो का प्यारा सा पेज है। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे मिलूंगी कब? कल सुबह 9:30 बजे, फ्राइडे है कल। सो थैंक यू वंस अगेन, आपका शुक्रिया राबिया और आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।